कल हमने डिटेल में वीव्स क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं और वीव्स कैसे डेटा को सिक्योर और सिंपल बनाते थे, ये सब सीखा था। कल तक हम सिर्फ इतना जानते थे कि वीव एक वर्चुअल टेबल होता है जो ओरिजिनल टेबल को डेटा दिखाता है विदाउट फिजिकली डेटा स्टोर किए। आज हम एक लेवल और डीप जाने वाले। आज का सवाल ये है, क्या सारे वीव सेम होते हैं या फिर क्या सारे वीव का यूज सेम सिचुएशन में होता है? तो इसका आंसर है नो। इसीलिए एसक्यूएल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीव्स होते हैं और हर टाइप का अपना पर्पस, अपनी पावर और अपनी लिमिटेशंस होती है। आज के बाद तुम्हें सिंपल वी और कॉम्प्लेक्स वी का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेटेरियलाइज्ड वी और नॉर्मल वी का फर्क क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसके फर्स्ट टाइप, सिंपल वी। Simple weave is a weave that is created from only one table and does not contain any join group by having aggregate functions. तो सिंपल वीव वो वीव होता है जो सिर्फ एक ही टेबल से क्रिएट होता है और जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल लॉजिक यूज नहीं होता। इस टाइप के वीव में जॉइन नहीं होते, ग्रुप बाय नहीं होते, एग्रीगेट फंक्शन जैसे सम, काउंट नहीं होते। सिंपल वीव का मेन गोल होता है डेटा को सिंपल और सिक्योर वे में दिखाना। तो इसे हम क्यों यूज करेंगे? जैसे रियल लाइफ में मान लो तुम मैनेजर हो, तुम चाहते हो कि एम्प्लॉय सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, नेम देखे, सैलरी नहीं देखना चाहिए। अब तुम डायरेक्टली टेबल एक्सेस नहीं दोगे ना, तुम सिंपल वे बना दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके चार टेस्टिक्स देखिए। बेस्ड ऑन ए सिंगल टेबल, नो कैलकुलेशंस और ग्रुपिंग, मोस्टली अपडेटेबल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। तो चलते हैं माइस्क्यूएल टूल के अंदर, हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हम इसमें कौन सा टेबल यूज करेंगे? न्यू टैब, न्यू क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। हम इसके रन कर देते हैं, रन दिस। तो देखिए हमारा आईडी, नेम, सैलरी, सिटी, एम्प्लॉय आईडी, ये हमारे एम्प्लॉय टेबल है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमें सैलरी नहीं दिखाना, तो हम एक वीव क्रिएट करेंगे, क्रिएट वीव एम्प्लॉय बेसिक। तो यहाँ हम एक वीव बना रहे हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय बेसिक। अब हम इसमें एज सेलेक्ट हुआ ही लिखेंगे। हम इसमें से कौन से दिखाने? आईडी, नेम और हमें क्या दिखाना है? सिटी दिखाना है। तो सिर्फ ये 3 कॉलम चाहिए, पूरा टेबल नहीं। किस टेबल के अंदर से? फ्रॉम एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर से। तो वीव का डेटा एम्प्लॉयज टेबल से आ रहा है। तो अब जैसे यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कोई ज्वाइन नहीं होता, इसीलिए ये सिंपल वीव कहा जाता है। जैसे हम इसे रन कर देते हैं, रन इट। तो देखिए इसमें रन हो चुका, रन तो हो चुका। हम इसमें हेडिंग लिख लेते हैं, ये सिंपल वीव है करके। अब ये रन तो हो चुका, वीव बन चुका। अब हम इसे एक्सिक्यूट कैसे करें? दैट वी यूज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें जैसे वीव का नाम लिखा था बस वही इसमें भी एंटर करेंगे, बेसिक। नाउ वी रन दिस। तो इसमें देखिए सिर्फ आईडी, नेम, सिटी, ये तीनों आ चुका। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर डेटाबेस अलाउ करता है तो तुम इस व्यू पर अपडेट, इंसर्ट, डिलीट भी कर सकते हो। इसीलिए सिंपल व्यू को अपडेटेबल व्यू भी कहा जाता है। इसके बारे में कल हमने डिटेली समझाया था। तो अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स व्यू। तो कॉम्प्लेक्स व्यू वो व्यू होता है जिसे इसमें देखिए, complex view is a view created using multiple tables or advanced SQL classes such as join, group by, having, aggregate functions. So complex view वो view होता है जो multiple tables से डेटा लाता है, join यूज करता है, group by, having, aggregate function यूज करता है। ये views मोस्टली रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो इसमें हम कॉम्प्लेक्स व्यू क्यों यूज करें? क्योंकि कंपनीज को रॉ डेटा नहीं चाहिए होता है, उनको चाहिए डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, टोटल सेल्स, एवरेज परफॉर्मेंस। ये सब चीजें सिंपल व्यू से पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स व्यू। स्ट्रक्चर इसके देखिए, कैन यूज मल्टीपल टेबल्स, कंटेन्स कैलकुलेशंस, मोस्टली नॉट अपडेटेबल, यूज इट फॉर रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसके एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है। चलते हैं हम अपनी टेबल के अंदर। तो अब हम इसमें एंटर करेंगे, क्रिएट करना है एक व्यू जो क्या करेगा? डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी एज हम लेंगे सेलेक्ट। अब हम इसमें सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट की आईडी या एवरेज नाम दे देते हैं, हम अलियास नाम दे देते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर से। अब हम इसमें क्या करना है? हमें ग्रुप बाय एंटर करना है। क्यों ग्रुप बाय यूज करेंगे? क्योंकि हमने लिखा है एग्रीगेट फंक्शन के साथ एक और आईडी, एक और कॉलम लिखा हुआ है, इसीलिए हम ग्रुप बाय एंटर करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया? क्रिएट व्यू क्रिएट किया, ये कॉम्प्लेक्स व्यू क्रिएट हो रहा है। फिर हमने सेलेक्ट आईडी, एवरेज सैलरी,
तो हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कैलकुलेट हो रही है फ्रॉम एम्प्लॉयज, डेटा एम्प्लॉयज टेबल से आ रहा है, फिर हमने ग्रुप बाई किया, डेटा डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप हो रहा है, तो ये कैलकुलेशन हो रही है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स वीव है, मोस्टली रीड ओनली होता है। जैसे हम इसे रन कर देते, रन इट, तो देखिए रन हो चुका, परफेक्टली रन हो चुका, लेकिन हम इसे एक्सिक्यूट करने के लिए को क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा टेबल का नाम, वीव का नाम, जो भी वर्चुअल टेबल है, जैसे रन किया तो आईडी एवरेज सैलरी इसमें आ चुकी, तो ये क्या, एवरेज सैलरी, सैलरी का एवरेज, तो ये कैलकुलेशन हो रही है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स वीव, मोस्टली ये रीड ओनली होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये रीड ओनली वीव होता है। अब हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते, जैसे डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट करने के लिए, काउंट, इसमें हमें क्रिएट करना है एक वीव को, जहाँ हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय काउंट, एज हम ले लेंगे सेलेक्ट, हमें इसमें आईडी चाहिए, फिर हम इसमें काउंट करेंगे आईडी, एज हम ले लेते हैं टोटल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर से, हमने काउंट लिया तो इसमें ग्रुप बाय लेना तो कंपलसरी बनता है, तो ग्रुप बाय हम आईडी ले लेते हैं। तो यह क्या किया कि काउंट आईडी हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है ये कैलकुलेट हो रहा है, फिर आईडी डेटा डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो रहा है, इसलिए ग्रुप बाय आईडी हमने किया, तो इसमें कैलकुलेशन प्लस ग्रुपिंग भी है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स वीव होता है, मोस्टली रिपोर्टिंग के काम आता है। अगर आपको ग्रुप बाय तो कर लिया, अगर आपको जॉइन बेस्ड करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं, जॉइन बेस्ड कॉम्प्लेक्स वीव, उसके लिए एक वीव कर लेते हैं, बना लेते हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, फिर हमें सेलेक्ट करना है, हमने लेते हैं ई डॉट, हमें आईडी चाहिए एम्प्लॉय के अंदर से, ई डॉट नेम चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट डॉट हम ले लेंगे डिपार्टमेंट का नाम, हमने ले लिया फ्रॉम एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर से, अलियास नाम हम ई दे देंगे, फिर हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट टेबल डी, अब हम ज्वाइन किया है तो ऑन क्लास लगाना बनता है, इसीलिए एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। तब जैसे हम इसको रन कर देते हैं, प्रॉपरली हमारा वीव बन गया। अब हम इसको एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं क्या ये, इसमें क्या आएगा, कौन से कॉलम्स आएंगे करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नाउ रन दिस, तो देखिए आईडी नेम डिपार्टमेंट आ चुका, तो यहाँ टू टेबल्स ज्वाइन हो रहे हैं, एम्प्लॉय का नाम प्लस डिपार्टमेंट का नाम एक साथ आ रहा है, स्टूडेंट का डेटा समझना इजी हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, ज्वाइन यूज हुआ, इसीलिए कॉम्प्लेक्स वीव है, नॉर्मली रीड ओनली होता है, इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये रीड ओनली मेथड होता है। नेक्स्ट चले जाते हैं एक और टाइप के अंदर, materialized view. So this view stores the result of the query physically on disk. Unlike normal views, it does not update automatically. तो ये materialized view एक स्पेशल टाइप का व्यू होता है जो क्वेरी का रिजल्ट फिजिकली स्टोर करता है, नॉर्मल व्यू की तरह डायनेमिक नहीं होता, मैनुअल या शेड्यूल्ड रिफ्रेश चाहिए होता है। जैसे हम इसे यूज क्यों करें, जैसे सोचो तुम्हारे पास 10 करोड़ रिकॉर्ड्स है, हर बार कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलाना एक्सपेंसिव है, तो इसका सोल्यूशन एक बार रिजल्ट कैलकुलेट करो, स्टोर कर लो, बार बार फास्ट एक्सेस करो, तो इसीलिए मेटरलाइज्ड भी यूज होता है। सो डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली, फास्टर क्वेरी परफॉर्मेंस, नीड्स मैनुअल और शेड्यूल रिफ्रेश, यूजेस मोर स्टोरेज। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, माइस्क्यूएल। देखिए नेक्स्ट टाइप मेटरलाइज्ड, मैं क्रिएट करना मेटरलाइज्ड व्यू, हम इसका नाम दे देते हैं जैसे सेल्स समरी, एज हम ले लेते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट, हमें कौन से लेना है, प्रोडक्ट, फिर हमें सम करना है अमाउंट, फिर एज हम ले लेते हैं टोटल सेल्स फ्रॉम, हम कौन से टेबल्स में से, सेल्स वाले टेबल में से, फिर हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ग्रुप बाय क्या, कौन सी आईडी, डी। तो देखिए मेटरलाइज्ड व्यू एरर आ रहा है क्योंकि माई एसक्यूएल मेटरलाइज्ड व्यू को सपोर्ट ही नहीं करता।
अगर आपको मटेरियलाइज्ड वीव यूज़ करना है तो आपको कौन से टेबल कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा, आपको यूज़ करना होगा ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, तो ये यूज़ करता है। तो माइस्क्यूएल में ऑल्टरनेटिव यूज़ करता है, जैसे नॉर्मल टेबल, शेड्यूल जॉब, इंडेक्सेस टेबल्स के लिए मटेरियलाइज्ड वीव यूज़ होता है। सो मटेरियलाइज्ड वीव आर नॉट सपोर्टेड इन माइस्क्यूएल, सो वी सिमुलेट देम यूजिंग टेबल्स। तो हम चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो ये हमारा मटेरियलाइज्ड वीव का एक सिंपल सा एग्जांपल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम चले जाते हैं एक और टॉपिक, इनलाइन। Inline is a temporary subquery used inside another SQL query. It does not store in database. तो ये क्या करता है, इनलाइन एक टेम्पररी वीव होता है जो सिर्फ क्वेरी को एक्सिक्यूशन टाइम तक एग्जिस्ट करता है, डेटाबेस में सेव नहीं होता, सब क्वेरी के अंदर यूज होता है। तो इसका यूज क्यों होता है, क्योंकि जब तुम्हें एक ही क्वेरी में कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना हो, टेम्पररी डेटा फिल्टरिंग करनी हो, तब मेनली इनलाइन वीव हम यूज करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हम सेम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइस्क्यूएल ओपन करते हैं, जैसे अब हम रन करते हैं इनलाइन। तो हम जिसे एग्जाम्पल कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें हमने क्या सेलेक्ट किया, स्टार फ्रॉम सेलेक्ट, हमें स्टार फ्रॉम सेलेक्ट किया, फ्रॉम सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी चाहिए, हमें सिर्फ आईडी लिखा है तो हम आईडी ले लेते हैं, एम्प्लॉय नहीं है तो आईडी, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, जो भी सैलरी 50,000 से ज्यादा हो, एज हाईएस्ट सैलरी करके। जैसे हम इसे रन कर देते हैं, तो इसमें आईडी, सैलरी जो कि 50,000 ज्यादा है वो सब दिख रही है। तो अंदर का सेलेक्ट एक इनलाइन वीव है, सिर्फ उसी क्वेरी के लिए एग्जिट करेगा। तो ये हमारा सिंपल एग्जांपल ऑन इनलाइन वीव। अच्छा है, तो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इनलाइन वीव के अंदर के, जो भी हमें क्या करना है, जैसे रैंक के साथ फिल्टरिंग करना हो, जैसे हमें फिल्टर करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम अब ओपन कर दे, इसमें सेलेक्ट करना है आईडी, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, जो इसका नाम दे देते हम ई नाम दे देते, जहाँ अब हम मिस करेंगे वेर सैलरी ग्रेटर देन, हम ले लेते हैं 40,000 या फिर 35,000, हम ले लेते हैं 40,000। तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सिंपल बनाने के लिए इनलाइन वीव बेस्ट होता है। इंटरव्यू में काफी पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है हमारा इनलाइन वीव। नाउ वी रन दिस, देखिए कमेंट के अंदर आ चुका, अब हम इसे रन कर देते हैं। देखिए आईडी, सैलरी आ चुके हैं, जो कि 40,000 से ज्यादा है, वो सब आईडी के साथ रन हो चुके हैं। तो ये था हमारा इनलाइन वीव का एक और एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रीड ओनली। तो ये रीड ओनली क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, चलते हैं अपने नोट्स के अंदर। तो सी ए रीड ओनली वीव डज नॉट अलाउ एनी मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। तो ये क्या करता है कि ये कोई मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करता। रीड ओनली वीव वो वीव होता है जिसमें डेटा सिर्फ देख सकते हो, अपडेट इंसर्ट डिलीट अलाउड नहीं होते। ये कहाँ यूज होते हैं, जैसे सिक्योरिटी के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, एक्सीडेंटल डेटा चेंज से बचने के लिए मेनली यूज होते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि क्रिएट करना है एक वीव, इसे हम ओपन करते हैं माइस्क्यूएल टूल, रीड ओनली, हमें इसमें क्रिएट करना है एक वीव को जहाँ एम्प्लॉय रिपोर्ट दिखा सके। हम इसमें एज सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हमें आईडी करना है, फिर नेम करना है, फिर सैलरी करनी है, एज या फिर फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर से, विथ हम इसमें अब ऐड करेंगे रीड ओनली। ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, इसमें कुछ और कर नहीं सकते, सिर्फ रीड ओनली। तो देखिए हम इसे रीड ओनली मेमोरी को यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है कि सिर्फ रीड करता है, मिस हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं डाल सकते, ये सिर्फ रीड करने के लिए मेनली यूज होता है। हमने एक और देखा था अपडेट, जो कि अपडेट कर सकते हैं, जैसे हमने कल बताया था, कल की वीडियो में हमने बताया था अपडेटेबल वे। ये अपडेटेबल वे अलाउज इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस। कंडीशंस फॉर अपडेटेबल वे लाइक बेस्ड ऑन द वन टेबल, ये वन टेबल में बेस्ड होता है, नो एनी डिस्टिंग, नो एनी ग्रुप बाय, नो एनी एग्रीगेट फंक्शन, नो जॉइन। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो हम इजी से अपडेट कर सकते हैं, जैसे हमने कल की वीडियो में फुल डिटेल अपडेट करके दिखाया था। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप देखेगा जरूर। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने देखा सिंपल वे। सिंपल वे क्या कहता है कि इजी प्लस सिक्योर होता है। फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स वे, रिपोर्ट्स प्लस एनालिटिक्स के लिए मेनली यूज होता है। फिर देखा मटेरियलाइज्ड वे, ये क्या होता है कि ये परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट होता है। फिर हमने देखा इनलाइन अपडेटेबल, इनलाइन क्या कहता है कि टेम्पररी लॉजिक के लिए। रीड ओनली क्या कहता है कि सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी वो यूज रीड ओनली मेमोरी। तो आज हमने देखा कि वीव सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि एक पावरफुल डेटाबेस टूल है। अगर तुम्हें स्किल में प्रोफेशनल बनना है तो सिर्फ टेबल्स नहीं, वीव्स का स्मार्ट यूज अपना चाहिए। तो
तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वीव्स का रियल टाइम यूज इन कंपनीज, इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन वीव्स, परफॉर्मेंस टर्निंग यूजिंग वीव्स। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, क्वेरी लिखो और कंफ्यूजन को डेटाबेस से डिलीट करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।